नेक्स्ट टॉपिक है लर्न अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शंस वगैरह हम कर चुके थे, क्लासेस के बारे में हमने जान लिया था, लेकिन हमने अब उसके जो है वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह इंस्टेंशिएट करने थे। एडिंग पैरामीटर्स टू मेथड्स ये भी कर लिया था। क्रिएटिंग मेथड रिक्वायर्ड्स मल्टीपल पैरामीटर्स ये भी कवर हो चुका था एक लेक्चर में ही। मेथड्स एंड रिटर्न वैल्यूज, और तकरीबन हम पहुंच जाएंगे 70। ये आ गया क्रिएटिंग इंस्टेंस मेथड इन अ क्लास। ठीक है जी, हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो अहम चीज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सॉरी, ये देखिए, बिसाइड्स डेटा दो चीजें क्लास के अंदर होती हैं। ठीक है, डेटा और मेथड्स, डेटा और मेथड जो है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं बता चुका था ये दोनों चीजें जो है वो मेंबर कहलाती हैं क्लास में। अब इसको मेथड्स को मेंबर फंक्शंस कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, डेटा मेंबर्स कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेथड यू नीड फॉर एम्प्लॉय, क्लास है एक हमारे पास जिसका नाम एम्प्लॉय है, और उसमें हमने उसका नाम जो है वो नंबर उसका रखना है, एम्प्लॉय का नंबर कितना है, तो हमने उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया। और इस वेरिएबल को डील करने के लिए हमें मेथड चाहिए जो रिटर्न करेगा हमें एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, और दूसरा मेथड जो है उसे क्या करेगा, सेट करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो उसका एक रीजनेबल सा नाम सोचते हैं मेथड का, तो हमने उसका नाम रख लिया गेट एम्प्लॉय नेम। इस डिक्लेरेशन इज क्या मतलब, उसकी डिक्लेरेशन क्या बनेगी, ये वाली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम एग्जांपल स्टार्ट करें, सेक्टर है यहाँ पे एक हम एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें हम एक्सेसर एंड म्यूटेटर जो है उसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्लास आ गई है, इसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो मेथड रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वैसे हमें नाम रखना चाहिए एम्प्लॉय नेम, वो भी रख सकते हैं, चले वही रख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, टाइम नहीं लगेगा। जावा क्लास एम्प्लॉय, ठीक है जी, एम्प्लॉय, ये हमने क्लास बना ली, और इसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो मेथड यूज किया। अब यहाँ पे जो हम वेरिएबल बनाएंगे लाइक एम्प्लॉय नम, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है, इसको हम कहेंगे डेटा मेथड। ठीक है, और ये इसको हम हमेशा रखते हैं, ज्यादातर कॉमन प्राइवेट रखते हैं। अब इसके बाद हम जो इसमें फंक्शन बनाएंगे वो हमने रख लिया लाइक वॉइड सेट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, सेट एम्प्लॉय नेम, ये हमने एक फंक्शन बना लिया, और इसको हम रखेंगे पब्लिक ताकि इसको हम यूज कर सकें। अब यहाँ पे जो है, जब ऐसा कोई मेथड होगा जो स्टैटिक नहीं होगा, ऐसा मेथड जो किसी क्लास का है और वो स्टैटिक नहीं है, तो उसको हमें एक्सेस करना है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के। तो हमें पहले एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, अब इसको सेट एम्प्लॉय नेम है, तो इसमें ऑब्वियसली हमें कोई वैल्यू भेजनी होगी ताकि इसमें डेटा मेंबर में क्या की जा सके, सेव की जा सके। ठीक है, ऐसा मेथड जिसमें डेटा मेंबर को किया जाए, वैल्यू असाइन की जाए, सेट की जाए, ऐसे मेथड को क्या कहते हैं, म्यूटेटर मेथड। क्या कहते हैं, म्यूटेटर। और ऐसा मेथड जिसके जरिए हम उसको रिटर्न करवा सके। देखें, ये अब आसानी कर दी उसने हमारे लिए कि उसका वो म्यूटेटर और गेट, ये देखिए उसने खुद ही क्रिएट कर लिया। ठीक है ना, खुद ही उसने क्रिएट कर दिया। ये आप जरा दोबारा से, मैं जल्दी में हो गया काम, तो क्या था, देखिए उसने खुद ही यहाँ पे कहा है कि जी ये आप बना लें गेट। ठीक है, तो एक्सेसर मेथड, ये जावा की जुबान में इस मेथड को क्या कहेंगे हम, एक्सेसर मेथड। तो वो कहता है यार आप इसी तरह, यानी वो एक उसने ना स्टैंडर्ड पैटर्न बना दिया है कि अगर आप वो यूज करते हैं तो वो जितने भी यहाँ पे तो एक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो होते तो फिर शायद ये ना बनाता, क्योंकि डेटा मेंबर ही एक था, तो उसमें रिटर्न तो उसने करवाया। हो सकता है इसके लिए अलग-अलग बना दे, देखते हैं जरा। प्राइवेट इंट एक्स्ट्रा, ये मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, अब उसका अगर मैंने सेट मेथड बनाया हुआ है ना, ठीक है, मैं अगर इसका सेट मेथड बनाता हूँ, सेट एक्स्ट्रा, देखिए गेट एक्स्ट्रा और सेट एक्स्ट्रा। ठीक है, सेट एक्स्ट्रा हो गया।
और यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये वाले जो मेथड है ये क्या कहलाते हैं? हाँ, सेट वाले म्यूटेटर कहलाएंगे, गेट वाले एक्सेसर कहलाएंगे। ठीक है, और ये हमेशा कॉल होंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसको आप जब भी कॉल करेंगे वो आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेथड ऐसा है, अगर आप इसके साथ लगा देते हैं स्टैटिक, ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम वो कहता है जी जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो वो स्टैटिक नहीं है, क्योंकि स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वेरिएबल का यूज होना, वो कहते हैं उसी को मैं वर्किंग कर सकता हूँ सिवाय मेन के। मेन में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय नेम के साथ अगर आप लगाते हैं स्टैटिक तो उसकी जान छूट जाएगी। ठीक है, तो अगर आप वो स्टैटिक नहीं लगाते तो फिर आप फंक्शन के साथ भी स्टैटिक नहीं लगा सकते। फिर आप क्या करें, एक अलग से एक स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो मेथड आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मर्जी आप प्रिंट करवा लें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें आप जस्ट जो लिखना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें यहाँ पे आप इसको बगैर किसी वर्किंग के ऑब्जेक्ट के इसको कॉल कर सकते हैं। ये डिफरेंस है इस मेथड में और इस मेथड में। तो ये नॉन स्टैटिक है, ये स्टैटिक है। तो जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं बेसिकली, और जो नॉन स्टैटिक होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो उसके बगैर यूज नहीं हो सकते। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये चीजें पढ़ी हैं। मैं सेट और चेंज फील्ड वैल्यूज आर कॉल्ड म्यूटेटर, यानी जो वैल्यूज को सेट करके देते हैं और जो रिट्रीव करते हैं वैल्यूज को, उसको हम एक्सेसर कहते हैं। इन जावा में जो म्यूटेटर हैं वो आमतौर पर स्टार्ट होते हैं सेट कीवर्ड के साथ, और जो कन्वेंशनली एक्सेसर मेथड है वो स्टार्ट होते हैं गेट के साथ। नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, ये सेट है और गेट है। मतलब आप देखेंगे जो इंटेलिजेंट आइडिया है वो हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड भी कर रहा है। जो आपके पैरामीटर्स पड़े हुए ना, हर पैरामीटर के अगेंस्ट वो आपको प्रोवाइड भी कर रहा है, लेकिन उसमें तरीका एडवांस यूज करता है, वो दिस का कीवर्ड यूज करता है। दिस का भी मतलब ये होता है कि इसी क्लास के डेटा मेंबर को आपने इनिशियलाइज करना है। तो दो तरीके हो सकते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको चलो आसानी कर देता हूँ, वो आया था फॉर। ये देखिए एक तरीका तो ये है कि वैल्यू उसी वेरिएबल में जा रही है ना, ठीक है, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, ये अगर आपने बनाया नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ये अगर आपने फंक्शन नहीं बनाया हुआ तो वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि जी आप सेट एम्प्लॉय नम कर लें, और उसने ये देखें क्या दे दिया, हमें दिस दे दिया। तो दिस का मतलब भी वही है, अगर आप ये दिस ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं, तो बहुत वैल्यू जा रही है, लेकिन दिस लगा देंगे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, थोड़ा और जेनेरिक हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें पैरामीटर देखे ना सेम ले लिए ना, हम पैरामीटर डिफरेंट लेते हैं ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि किसकी वैल्यू कहाँ भेजनी है। अगर मैं यहाँ दिस लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि ये डेटा मेंबर है और ये मेरा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो उसमें आके सेव करवाया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है, बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड थे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और इसके बाद जो है वो इसमें यही डिटेल सारी आगे प्रोवाइड कर रहा है ये एक्सेसर के। अब ये देखें कि वो कह रहा है कि अगर स्टैटिक मेथड है, ठीक है ना, ये वाली चीज देखिए, जो स्टैटिक मेथड होता है उसको आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बगैर भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ये है वो obj.show को ट्राई करता हूँ, अगर वो कॉल करने देता है, मुझे नहीं करने दे रहा, यहाँ पे तो नहीं करने दे रहा, यानी उसके अंदर हिस्सा बनाया जा सकता है। ये बात उसकी थोड़ी सी खटक रही है, तो ये आपने ध्यान करनी है और प्रैक्टिस करके देखनी है। पब्लिक स्टैटिक मेथड, लेकिन वो मेथड जो है वो पब्लिक ही बनाया हमने, लेकिन हमें प्रोसेस नहीं करने दे रहा। इस चीज को हम क्लियर कर लेंगे कि ये क्या चक्कर है। ठीक है, जो वो कह रहा है नॉन स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक माई क्लास ऑब्जेक्ट के साथ भी आ गए। अच्छा सही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए बगैर emp employee डॉट शो, ये बात कर रहा है वो। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये वाला सेट एम्प्लॉय, इसको मैं ऐसे कॉल नहीं कर सकता। एम्प्लॉय डॉट देखें गेट नहीं कर सकता, क्योंकि गेट और सेट जो है दोनों के हैं नॉन स्टैटिक है। ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ कॉल होंगे, क्योंकि स्टैटिक है तो ये फेस टू फेस बात कर सकता है। ठीक है, अकेला भी और फेस टू फेस भी, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे तो क्लास का ही है लेकिन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। ये नॉन स्टैटिक जो होते हैं वो फिर ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट होते हैं,
और वो ऑब्जेक्ट बना के ही यूज किए जाते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आएगा क्लास ऑर्गेनाइज करनी है, ये भी आपको करवा देंगे इंशाल्लाह। ये तो सिंपल उसमें प्रोग्राम डिजाइन की है कि इसमें जो है वो तमाम वेरिएबल्स आ गए, ये आगे मेथड आ गया, एक्सेसर आ गया, सेटर आ गया और म्यूटेटर, ये भी एक्सेसर है, ये म्यूटेटर एक्सेसर म्यूटेटर एक्सेसर म्यूटेटर, ठीक है। सैलरी नेम सैलरी रिटर्न करवा रहा है और आगे उसको उसने यूज किया है कोड को मेन मेथड में। फिर आगे उसने एक्सरसाइज दी है, आप ये एक्सरसाइज करके आएंगे, क्रिएट अ क्लास दैट फील्ड इंस्टेंस, उसमें ये चीज़ें यही प्रोवाइड करनी है आपने और देखना है कि जी इसमें वो क्या क्या कह रहा है, ये पूरी एक एक्सरसाइज करके आना। आगे हमारा जो काम होगा वो डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग देयर मेथड्स, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं और उनके मेथड के जरिए डिक्लेयर करने हैं। ये वाला ये हमने काम वैसे कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा ये काम हम कर चुके हैं, उसके साथ हम ये म्यूटेटर भी कॉल कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला काम हमने कर लिया है। अंडरस्टैंडिंग डेटा हाइडिंग, ये वाला हम काम करने की ट्राई करेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है इसको रीड करके आएंगे आप, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। मेरा ख्याल ये हम काम कर चुके हैं, बस थोड़ा सा उसका पैटर्न शायद हमने एक आपने ये प्रैक्टिस करनी, एक ऊपर वाली, ठीक है। ये दो प्रैक्टिस करनी है, दैट इट। और इसके बाद हम जो अपना ओरिजिनल टॉपिक होगा वो कंस्ट्रक्टर्स का ही हम स्टार्ट करेंगे।